अपने घर पे, तो उन्हीं से इंस्पायर्ड होके मैंने बाल बनाए हैं अपने। ये वीडियो मार्टिन मलिक के लिए, जिसने अभी अभी 3 मिनट में 1019 फुल पंच मार के वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि इससे पहले रसिया के किक बॉक्सर के नाम था। और बड़ा ही होनहार बच्चा है, बड़ा ही मेहनती है। अभी कुछ दिन पहले मैं इससे मिला भी था मेरे घर पे, और इसके पेरेंट्स हैं, इसके फादर है, इसको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको ऐसे सपोर्ट करते रहिए। पंचिंग और पुशअप्स में मैंने 1 मिनट में 630 पंच मार के वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था, और 3 मिनट में 1730 पंच मार के वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। आइडल मेरा नीरज चोपड़ा है। जैसे मैंने बचपन में जो बच्चों के पंचिंग बैग होते हैं वो फाड़ लिए थे, तो पापा एक बड़ा वाला पंचिंग बैग लिया है, तो मैं उस पर स्पीड में पंच मार रहा था। पापा ने एक दिन वीडियो बना के देखा और इंडिया रिकॉर्ड तो उसी दिन टूट गया था। आगे मैं अपने देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतूंगा, ओलंपिक में। किसकी तरह? बनना माइक टायसन की तरह। कहते हैं किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए या सक्सेस पाने के लिए कोई उम्र नहीं होती, और ऐसा ही कुछ कर दिखाया 8 साल के मार्टिन मलिक ने, जो कि हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। मार्टिन हमारे साथ है। अभी जो इनका लुक है वो बिल्कुल नीरज चोपड़ा लुक है। मार्टिन, क्या क्या राज है इन बालों के पीछे? जैसे नीरज चोपड़ा ने मेरे को बुलाया था अपने घर पे, तो उन्हीं से इंस्पायर्ड होके मैंने बाल बनाए हैं अपने। अच्छा, उनसे इंस्पायर्ड होके। Yes. उससे पहले कैसे थे? उससे पहले तो छोटे ही थे, जैसे सिंपल होते हैं बच्चों के। ठीक है, अब हम अपने दर्शकों को बता दें कि मार्टिन क्यों फेमस है। क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड जो और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये इनके नाम है। और किस चीज़ में है मार्टिन? पंचिंग और पुशअप्स में मैंने 1 मिनट में 630 पंच मार के वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था, और 3 मिनट में 1730 पंच मार के वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। और वाइड पुशअप्स 30 सेकंड में मैंने 70 मारे थे, और ये जो उल्टे हाथ करके ये भी 30 सेकंड में 70 पुशअप्स मारे थे। और इसके पीछे कितना समय लगा आपको? 2-3 साल। 3 साल। ट्रेनिंग किसने दी? ट्रेनिंग पापा ने दी। अभी 1 महीना हुआ है लिटिल एंजल की स्कूल की बॉक्सिंग एकेडमी में रोहतास जी हैं कोच, तो 1 महीना हुआ है वहाँ करता हूँ, बॉक्सिंग टेक्निक सीखने लग गया। आप बॉक्सिंग का शौक कब से हुआ? बचपन से था? और आइडियल कौन है? आइडल मेरा नीरज चोपड़ा है। जैसे मैंने बचपन में जो बच्चों के पंचिंग बैग होते हैं वो फाड़ लिए थे, तो पापा एक बड़ा वाला पंचिंग बैग लिया है, तो मैं उस पर स्पीड में पंच मार रहा था। पापा ने एक दिन वीडियो बना के देखा और इंडिया रिकॉर्ड तो उसी दिन टूट गया था, तो इसी से शुरुआत हुई। और जब लोग इतने कॉम्प्लीमेंट करते हैं, है ना, इतना ज़्यादा प्रेज़ करते हैं, तो कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है मन को। अच्छा, स्कूल में जो बच्चे हैं, जब आपके फ्रेंड्स भी हैं ना, तो उनका क्या रिएक्शन रहा था जब उन्होंने देखा कि इससे तो नीरज चोपड़ा मिला, ही हमारा दोस्त है? हाँ, जैसे वो भी खुश मानते हैं कि मार्टिन हमारा दोस्त है, तो आपस में बात करते रहते हैं कि मार्टिन ने ऐसे रिकॉर्ड बना रखे हैं, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। अच्छा, अभी क्या क्या सपना क्या है, आगे क्या करना है? आगे मैं अपने देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतूंगा, ओलंपिक में। अच्छा, हरियाणा की मिट्टी में ऐसा है कि यहाँ से खिलाड़ी आते हैं? यस, हाँ, मानता हूँ। कितना प्राउड फील करते हैं? तो बहुत ज़्यादा। जी, कौन कौन से जो यहाँ पे खिलाड़ी हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स में बात करेंगे, जो आपको पसंद है? नीरज चोपड़ा हो गया, और वीरेंद्र वो बॉक्सर है वो, और बस अभी तो यही है। रेसलिंग में कोई पसंद है? रेसलिंग बजरंग पुनिया पसंद है। हाँ, उनकी कौन सी टेक्निक्स अच्छी लगती हैं, क्या अच्छा लगता है उनका? जो जैसे उनके मैच देखता हूँ मैं कभी कभी, तो वो अच्छे लगते हैं। और अगर वर्ड की बात करें तो वर्ल्ड में तो बनना यही किसकी तरह है? बनना माइक टायसन की तरह। क्या क्या उनमें सबसे अच्छा क्या लगा? माइक टायसन में उनमें स्पीड है, इंडोरेंस है, मतलब बहुत अच्छा खेलते हैं वो,
बहुत पसंद है वो मेरे को। तो पढ़ाई कैसे मैनेज करते हो मार्टिन, इसके साथ अपने स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि पूरा दिन देना पड़ता है, पूरी प्रैक्टिस होती है। जैसे डाइट लेता रहता हूँ और सुबह सुबह से लेकर दोपहर तक पढ़ाई होती है और फिर शाम को प्रैक्टिस करता हूँ मैं। शाम को 3 बजे जाता हूँ और रात को 8 साढ़े 8 बजे आता हूँ और सुबह पूरे दिन पढ़ाई होती है। बिल्कुल। तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ट्रेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है माँ बाप के लिए, क्योंकि देश का नाम तो वो बाद में रोशन करते हैं, लेकिन माँ बाप एक कहते हैं ना, फसल को बड़ा करने के लिए उसको पूरी तरीके से पानी देना पड़ता है, और वही काम जो है मार्टिन के पिताजी भी कर रहे हैं। सर खुद भी बॉक्सिंग कर चुके हैं। नहीं, मैं एथलेटिक्स में थे 100 मीटर करता जी, यानी स्पोर्ट्समैन कह सकते हैं सर, मतलब खून में ही वो है, स्पोर्ट्समैन है ना। मार्टिन में आपने सबसे पहले ये बता रहा था कि पापा ने देखा, और पापा ने सबसे पहले देखा कि ये आगे बॉक्सिंग में कर सकता है। उसके बाद क्या आपका पूरा शेड्यूल रहा मार्टिन को लेकर? सभी को नमस्कार। बस पहले से ही हमारे घर में जैसे कि स्पोर्ट्स करते थे, अंकल थे आज़ाद सिंह मलिक हैं मेरे अंकल जी, वो अब नहीं रहे, और वो रेसलिंग करते थे। उसके बाद घर वाले मेरे लिए स्पोर्ट्स के लिए बोल रहे थे, मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था। कुछ प्रॉब्लम इंजरी लगा लो, कुछ भी, जैसे कि स्पोर्ट्समैन के जीवन में बहुत सारी बाधाएं तो आती ही हैं, तो हम भी कुछ नहीं कर पाए, तो फिर यही सोचा कि भाई बच्चे आकर आएंगे, तो देखा भाई बेटे में भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी टैलेंट है, और इसका भी खुद मन था कि मैं भी कुछ करूं, तो फिर इसके मन के अकॉर्डिंग ही हमने सोचा चलो कराते हैं। तो काफ़ी चंचल है बचपन से ही, तो शरारतें ज़्यादा करता रहता था, तो डाइट भी ठीक लेता था बचपन से ही, तो फिर हमने इसका स्टार्ट करा दिया। जो भी एक्टिविटी हैं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह हैं, ये बनवा दिए हैं। अब हमारे यहाँ सोनीपत में कोच साहब हैं, रोहतास कोच साहब, बॉक्सिंग के बहुत ही अच्छे कोच हैं, उनके पास वर्ल्ड लेवल के प्लेयर हैं, तो अब वहाँ स्टार्ट करा दी 1 महीने से इसकी बॉक्सिंग। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि डाइट की बात करी, क्या कुछ आपने डाइट में रखा है मार्टिन को? डाइट में जैसे कि ये जो देखता था बच्चा, तो जो देखेगा वही सीखेगा। पहले हमने अपने आप को सुधारा था कि भाई हम बाहर का नहीं खाएंगे, और जो भी है घर की डाइट नेचुरल वही लेंगे, तो घर की जो भी नेचुरल डाइट है वही लेते हैं। जैसे घी है, दूध है, मक्खन है, गाय का दूध लेते हैं, गाय का ही मक्खन घी है, ड्राई फ्रूट हैं, वेजिटेबल हैं, फ्रूट हैं, नेचुरल डाइट है प्रॉपर। बाहर का ये कुछ नहीं खाता, और हम भी नहीं खाते हैं। अच्छा, नॉर्मल बच्चे तो मना करते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। ये नहीं करता क्योंकि बचपन से ये देख रहा ना, इसके दिमाग में ये डाल दिया भाई बाहर की चीज़ें वो हेल्थ के लिए नुकसानदायक हैं, और जो घर की चीज़ें उन्हीं का फ़ायदा है, वो खा बेटा, इनसे जान बनेगी अपना देसी जान। बस अच्छा, वही। बाहर बाहर का मार्टिन कुछ पसंद आता है, कहीं मन करता है पिज्ज़ा बर्गर खाने का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता। घर पे बना देती है मम्मा? घर पे बना देती है अम्मा। ठीक है, बिल्कुल। माँ का जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है हर एक बच्चे की ज़िंदगी में। सर डाइट की बात कर रहे थे, सबसे पहले तो नाम मार्टिन क्यों रखा है, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत कम लोगों के नाम ऐसे होते हैं। नाम हमें जैसे पहले से ही ये था कि भाई हम अगर हमारा बेटा होगा तो हम मार्टिन नाम रखेंगे। हमें पसंद था अगर बेटी हुई तो विक्टोरिया नाम रखेंगे, पहले से ही था ये चीज़। अगर बेटा हुआ तो फिर हमने मार्टिन नाम रखा। बोलते हैं कि भाई आपने बिल्कुल अलग नाम रखा हुआ है, तो भाई ठीक है, भाई यूनिक है, इसलिए भाई अलग रखा हुआ है। आपको लगा था कुछ यूनिक करेगा? हाँ, पहले से ही लगता था इसको थोड़ा देख के, अग भाई हाँ, अग अलग करता था ये, इसकी अलग ही मतलब अलग ही होता था सारा सब कुछ। मतलब 2-3 साल का ही ये अपना ग्राउंड पे जाने लग गया था, इसको टायर वगैरह उठाने हैं, बंडल्स वगैरह उठाने हैं, इसका मन करता था मतलब वो चीज़ें करने का सब। अच्छा मैम, जिस तरह से सर बता रहे थे कि ट्रेनिंग बचपन से शुरू कर दी, क्योंकि देख लिया था कि बॉक्सिंग का कुछ ना कुछ इसके अंदर कहना कीड़ा था एक, तो उसके बाद शरारती भी बता रहे, क्या कैसे कैसे शरारतें करता है? शरारतें वैसे तो कुछ नहीं, बस हाँ मस्ती करता है। कई बार कहता है मम्मा मुझे ये खाना है, नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसी शरारतें करता है। वैसे नहीं है भाई किसी के साथ फाइट कर ली, नहीं। यहाँ पार्क में बच्चों के साथ खेलता है संडे को, तो फिर अपना फुटबॉल वगैरह खेलता है। स्पोर्ट्स का ये ज़्यादा। हाँ, स्पोर्ट्स का ही ज़्यादा। पढ़ाई में कैसा है? पढ़ाई में देखो ऐसा तो हो नहीं सकता भाई बच्चा दोनों चीज़ों में ही, पढ़ाई में भी और स्पोर्ट्स में भी अच्छा करे। हाँ, ये मतलब एक जो नॉर्मल है वो चीज़ें कर लेता है, वो चीज़ है। अच्छा, डरता किससे ज़्यादा, आपसे या सर से? डरता नहीं, ये मतलब इसको जो भी कहना होता है ना मेरे से थोड़ा सा, मैं जैसे पढ़ाई है वो भी भाई साथ साथ नॉर्मल चलती रहे, तो मैं थोड़ा सा इसको गुस्सा कर देती हूँ। लेकिन फिर पापा के से मतलब पापा के साथ इसकी अच्छी है वो बॉन्डिंग, हाँ एक वो बॉन्डिंग अच्छी है,
क्योंकि वो मतलब अच्छे से इसको ट्रीट कर लेते हैं, अच्छे से सिखाते हैं सारी चीज़ें। मैं थोड़ा भाई गुस्सा ये करना है तेरे को नहीं तो फेल हो जाएगा, वो चीज़ हो जाती है। मम्मा ज़्यादा डांटती है हम्म। और पापा बचाते हैं? पापा बिल्कुल भी नहीं डांटते। बचाते हैं ना? डांटते ही हैं, ये नहीं है कि भाई इसको मारते हैं, मारना तो मतलब कम से कम कौन है, हाँ मारते नहीं बिल्कुल भी मतलब। अच्छा, जिस तरह से एक प्राउड पेरेंट्स के तौर पर आप लोग जब जाते हैं तो किस तरह के रिएक्शन सामने आते हैं? अच्छा लगता है कि भाई हाँ, हम जैसे यहाँ पे शॉप्स वगैरह पे जाते हैं तो फिर मार्टिन को अगर साथ में होता है ये तो देखते हैं, तो भाई ये बोलते हैं कि भाई ये तो वही लड़का है ना, भाई इसने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स बना रखे हैं, तो ये बोल के वो मतलब इसको चॉकलेट वगैरह ऐसे कर अच्छा फील होता है, मतलब वो चीज़ है कि हाँ कि भाई हम जानते हैं बच्चे को, मतलब इसके से हमें जानते हैं कि भाई ये मार्टिन के पेरेंट्स हैं यहाँ पे भी सब, तो बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील करते हैं। आपको इसका नीरज चोपड़ा लुक कैसा लगा? आप तो देख ही रहे हो, हम लोग पहली बार देख रहे हैं। इसको अच्छा लगता है, इसको हमेशा से ही मतलब हाँ मेरे को बड़े बाल रखने हैं। अभी जैसे वो एकेडमी में जाता है तो सर ने भी बोला थोड़ा बहुत भाई अब भाई अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत है, लेकिन फिर अच्छे से ये मतलब बांध के टाई करके जाता है अच्छे से बिल्कुल, तो अच्छा लगता है लुक, इस पे अलग सा यूनिक दिखता है। ये सब इसको देखते हैं ना, एक कई बार तो ऐसे बोल देते हैं भाई लड़की है ये नहीं फिर बाद में बोलते हैं, खुद ही बोलता है कई बार यहाँ पे दादी वगैरह मिलते हैं ना, अगर बेटी ऐसे मत कर, इतने लंबे बाल क्यों रखे, नहीं मैं लड़का हूँ, मैं गुड्डा नहीं हूँ, मैं ऐसे बोलता है। छोरा हूँ है, छोरी नहीं हूँ। नहीं, हाँ। ऐसे ही बोलता है, तो हरियाणवी में बोलते होंगे। हरियाणवी में बोलता है, अगर दादी मैं गुड़िया नहीं मैं गुड्डा हूँ, या फिर अगर मैं छोरा हूँ दादी यूँ, अगर वो छोरी बोले तो हाँ बोलता है मतलब। मार्टिन, हरियाणवी ज़्यादा बोलते हो, हिंदी ज़्यादा बोलते हो या कोई इंग्लिश ज़्यादा बोलते हो? सब बोलता है मतलब हरियाणवी इंग्लिश तो बोलता नहीं हूँ, आती नहीं है अभी मेरे को इतनी ज़्यादा। आ जाएगी मतलब नॉर्मल जो वर्ड्स है अपने वोकैबुलरी में हाँ यूज़ कर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई फ्लुएंट इंग्लिश बोले, वो नहीं, वो चीज़ नहीं है अभी। लेकिन हाँ अब जैसे गांव में जाएगा, दादा दादी हरियाणवी बोलते हैं, वो समझते नहीं है कि भाई शुद्ध हिंदी, तो हरियाणवी में बोलेगा। अब जैसे एक्सरसाइज वहाँ पे गांव में दादा वर्जिश बोलते हैं, तो ऐसे ही कहेगा कि दादा वर्जिश गणी कर ली थी, तो वो चीज़ मतलब हरियाणवी ही बोलेगा उनके सामने, और जहाँ शुद्ध हिंदी बोलनी है वहाँ शुद्ध हिंदी भी बोल लेता है। अच्छा, जब नीरज से मिलके आए थे तो क्या नीरज ने क्यों बुलाया था, क्या बोला नीरज ने उसको? रात को जैसे डिनर पे बुलाया था तो बोला कि ऐसे ही करता रहे बेटा, आगे चल के तू भी मेरी तरह ओलंपिक जीतेगा। उन्होंने मेरे साथ पुशअप्स भी मारी थी 2 उंगलियों पे, मैंने मार रखी हैं 2 उंगलियों पे, और उन्होंने भी मारी थी मेरे साथ। कौन जीता फिर? फिर मैंने भी मार दी, उन्होंने भी मार दी। बराबर रहा है। अच्छा, आपने आपने अपने से काफ़ी उम्र में ज़्यादा जो बॉक्सिंग के माहिर हैं उनको भी हराया है? नहीं अभी टेक्निक, अच्छा पंचीज में वो पावेल को हराया था, वो रशिया का किक बॉक्सर है, उसने 1 मिनट में ये जो पूरे हाथ खोल के होते हैं ये होते हैं फुल एक्सटेंशन पंच, और ये जो छोटे वाले होते हैं ये होते हैं मोस्ट पंच। उसने ये पूरे हाथ खोल के फुल एक्सटेंशन पंच 3 मिनट में 323 मारे थे, और मैंने 430 मार के उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। कितनी तालियां बजी? वो बहुत सारी। मैम, जब इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है ना, बहुत खुशी भी होती है देख के, और लगता है कि आगे देश के लिए ओलंपिक या कॉमनवेल्थ में जो भी गेम्स होंगे उसमें अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ और क्या शौक़ है जो मार्टिन के हैं और वो समय नहीं मिल पाता पूरे करने के लिए? गाना सुनना, म्यूज़िक, डांस या कुछ इस तरह का, या फिर स्पोर्ट्स? जैसे अभी ये स्टार्टिंग में जब वर्कआउट करता था ना तो इसको मतलब भजन वगैरह सुनता था ये, फिर धीरे धीरे इसके जैसे रिकॉर्ड्स बनाए ना, इंटरव्यू वगैरह होते हैं, बोले ये भजन चला के भाई वर्कआउट करके दिखाएगा। फिर उन्होंने बोला भाई ऐसे ऐसे भाई म्यूज़िक होना चाहिए, फिर ये म्यूज़िक पे अब ऐसे सॉन्ग्स वगैरह अच्छे लगते हैं इसको, वर्कआउट करता है ये, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स चलाता है, और मेनली इंग्लिश के सॉन्ग्स चलाता है, इसको अच्छे लगते हैं। कौन है वो सिंगर? जस्टिन बीबर हैं, और भी हैं, मतलब इंग्लिश के सॉन्ग अच्छे लगते हैं इसको ज़्यादा। उसके साथ ट्रेनिंग अच्छी होती है, मज़ा आता है करने में। जोश सा आता होगा ना? हाँ, अच्छा, टेक्निक में भी क्या क्या सिखाया आप सर, जो नए कोच हैं आपके? उन्होंने लेफ्ट, राइट, अपर कट, अभी ये सिखाया, अभी ये तीनों। डांट पड़ती है कोच से? नहीं। सिखा रहे प्यार से? हम्म।
अच्छे से सिखाया। अच्छा मैम, डाइट जिस तरह से सर ने बताया कि पूरा प्रॉपर बनाने के लिए आपको भी तैयारी करनी पड़ती होगी, तो आपका पूरा दिन किस तरह से निकलता है मार्टिन के लिए? नहीं, जैसे साथ में ही करते हैं, मेरे हस्बैंड हेल्प कर देते हैं। भाई मान लिया आज स्कूल जाना था इसको, तो उन्होंने हेल्प करा दी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह पैक कर दिए, इसके फ्रूट्स वगैरह। मैंने सुबह मॉर्निंग में चूरमा बना दिया। फिर बोला मेरे को आज आलू का पराठा खाना है मम्मा, तो फिर मैंने साथ आलू के पराठा की भी तैयारी कर दी। तो पराठा खा सकते हैं? हाँ, जो मतलब अपना देसी घी में बना हुआ आलू का पराठा, हाँ घर की, मतलब जो मैं इसको खिलाती हूँ। गोभी का पराठा, आलू का पराठा है, पनीर पराठा है, चूरमा, खीर, बेसन के लड्डू बना रखे घर पे गाय के घी से, गूंद के लड्डू बना रखे। तो मतलब हाँ, ये सब खाता है सारी राइट। सबसे फेवरेट क्या है, कौन सा लड्डू पसंद है? बेसन का। और वो गोंद के लड्डू? वो भी अच्छे हैं। और क्या पसंद है खाने में जो मम्मा बनाती हैं या जो हेल्थ के लिए भी अच्छा है? आलू पराठा। आलू पराठा आलू का पराठा खुश होके खाता है ये। अगर कुछ वैसे मन होता है इसका कि भाई मेरे को इडली खानी है, तो मैं घर पे ही बना देती हूँ, इडली सांभर वगैरह। हाँ, कुछ अलग सा खाने का मन है आज मेरा, तो मैं घर पे ही बना देती हूँ। अच्छा, डिनर कितने बजे तक मैम इसके डाइट के हिसाब से आप लोग कर लेते हैं? डिनर तो देखो, वैसे तो ये है कि भाई, क्योंकि ये लगा लो कि भाई कम से कम 5 डाइट देनी होती हैं इसको, तो 5 डाइट में यूँ गैप होता है कि भाई अब इसको ड्राई फ्रूट खाने हैं, अब पीनट शेक पीना है, अब दलिया खाना है। तो अलग अलग यूँ लगा लो कि भाई 5-6 डाइट जाती हैं, कम से कम 4 घंटे के अंदर 5-6 डाइट चली जाती हैं। थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं है कि भाई एकदम से पेट भर गया, थोड़ा बहुत वॉक कर लेगा फिर ऐसे। मार्टिन, काफ़ी लोग भी आते होंगे फोटोज़ खिंचाने के लिए, है ना? सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है? हाँ, बहुत ज़्यादा। ऑटोग्राफ तो नहीं मांगते? मांगते हैं। एक दिन जैसे मैं पार्क में खेल रहा था संडे को, तो 2 दीदी साइकिल पे जा रही थी, तो मेरे को बुलाया, मार्टिन ऑटोग्राफ दे दे। किसी ने हाथ पे लिखवाया और किसी ने कॉपी के फ्रंट पेज पे लिखवाया। कभी कोई ऐसा हुआ घर ढूंढता ढूंढता है मार्टिन किधर रहते हैं? नहीं, मतलब मेनली फ़ोन वगैरह ही होता है। जैसे फ़ोन वगैरह आता है तो फिर अभी जैसे पहले हम 91 में थे, हाउस नंबर अभी शिफ्ट किया है इसमें, तो फिर मतलब फ़ोन पे ही होती है बात, क्योंकि फ़ोन नंबर हर जगह मतलब जानते हैं, मेरे हस्बैंड का नंबर है हर जगह। अच्छा, सोशल मीडिया पे भी मार्टिन कितने एक्टिव रहते हो, आप लोग ही हैंडल करते हो? सोशल मीडिया पे हाँ, मेरे हस्बैंड ही संभालते हैं सारा। कितना रिस्पॉन्स आता है? रिस्पॉन्स अच्छा आता है, भाई बेटा अच्छा करता रहे, मतलब वैसे भी बाहर से भी मैसेज वगैरह आते रहते हैं, तो मतलब अच्छा है रिस्पॉन्स बाहर से भी। अच्छा, मैं एक फ़ोटो देख रही थी मार्टिन नीचे, जिसमें आप मॉडलिंग पोज बना के खड़े हो। हाँ, जैसे पापा मॉडलिंग में कराते रहते हैं साथ में, जैसे इंस्टाग्राम पे डालने के लिए। तो उस दिन कैमरामैन आए हुए थे, तो उन्होंने पोज बताई और ऐसे ऐसे फ़ोटो खिंचवाए थे। आपको अच्छा लगता है? अच्छा मैम, जैसे अभी भी मॉडलिंग का जिस तरह से मैंने बताया, तो साथ में आप लोगों को क्वेरीज भी आती होंगी? नहीं, क्वेरीज वगैरह नहीं आती। मतलब वो तो बस ये था कि भाई ठीक है, मार्टिन के जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं, मेनली तो ये होता है कि भाई हम थोड़ी सी अपनी भाई जो इसकी मेमोरीज़ हैं वो अपनी साथ में रखते रहें, या कि भाई इस टाइम पे मार्टिन ऐसे था, सारा वो चीज़ होती है। ठीक है मार्टिन, आगे सपना क्या है आपका? मैं बॉक्सिंग में अपने देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना चाहता हूँ। सिर्फ यही सपना है अभी तक। हाँ, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें, स्कूल को मिस करते हो या नहीं? करता हूँ, मिस करता हूँ, करता हूँ। कब जा पाते हो स्कूल? स्कूल जब कोई प्रोग्राम होता है, जैसे परसों था एनुअल प्रोग्राम और आज भी था, तो इसलिए। फ्रेंड्स मिलते हैं तो क्या कहते हैं? कुछ नहीं, अभी तो सिंपल है। जैसे परसों गया मैं जाता नहीं हूँ, तो दोस्त मतलब बोर हो जाते हैं कि भाई मार्टिन क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता। तो परसों मैं गया, कोई नहीं बोला मुझसे। तो बस एक लड़के ने मेरे लिए बेंच खाली छोड़ रखा था, तो उस पर बैठ गया मैं। स्कूल वाले प्राउड फील करते हैं, बोलते हैं? जैसे मेरे को डाइट लेनी होती है, तो आज मैम ने मेरे को खाने के लिए बोल दिया था बीच में कि जो आप लाए हो डाइट में वो खा लो, और बच्चों को मना करा था कि अभी नहीं खाना। ठीक है, ऑल द बेस्ट मार्टिन, एंड हम विश करते हैं कि आप ज़रूर देश के लिए अच्छा करो और एक एग्जाम्पल सेट करो बहुत बच्चों के लिए। यस, कर रहा हूँ, करता हूँ।
ठीक है, थैंक यू सो मच मैम बातचीत करने के लिए। तो ये है मार्टिन हमारे साथ 8 साल के हैं और छोटी सी उम्र में एक मुकाम हासिल कर रहे हैं और करना चाहते हैं, खासकर देश के लिए। और ऐसे युवाओं की हमें ज़रूरत भी है। जहाँ एक और देश में अगर बात करें तो जो बच्चे हैं वो अपना नाम कमाने के लिए, देश का नाम कमाने के लिए या माँ बाप का नाम कमाने के लिए आगे आ रहे हैं, ताकि लोगों को एक एग्जाम्पल मिल सके कि बचपन से जो है तैयारी करनी चाहिए, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो एक अच्छी डायरेक्शन में जा सके। कैमरा पर्सन राकेश के साथ पूजा वर्मा, पंजाब टुडे, सोनीपत।